नक मेरी ओर निहार, काहू के कैवल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाम पसार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये नमः, महादेव सभी बड़े भाव से कहेंगे श्री राधे, आनंद से कहेंगे श्री राधे, एक बार फिर से कहेंगे श्री राधे। आप सभी को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। मैं ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ये निवेदन करती हूँ, हे रमण बिहारी लाल, आपकी अनुकंपा और परम श्रद्धेय गुरुदेव की अनुकंपा हम सभी के ऊपर इसी प्रकार से बरसती रहे, ऐसी आप कृपा करें। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी काशणी हैं, बहुत सौभाग्य है। देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुदेव भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। जब तक गुरुदेव की शरणागति हम नहीं करेंगे, हमारे ऊपर भगवत कृपा नहीं हो सकती। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमारे हृदय के अंदर में बैठे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे महाराज, वही गुरु है। जो हमारे अंदर से अज्ञान को खत्म कर दे, अहंकार को खत्म कर दे और हमारे अंदर सुंदर ज्ञान की उत्पत्ति कर दे, वो गुरु है। गुरु बिनु भव विध तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अगर कोई भगवान शंकर के समान भी ऐश्वर्यशाली है, लेकिन जीवन में गुरु महाराज नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। तो सबको रमण बिहारी लाल के पास तो जाना ही है ना, जाना है कि नहीं जाना? किस किस को जाना है रमण बिहारी लाल के पास? तो महाराज रमण बिहारी लाल के पास पहुंचाने वाले आपके गुरु महाराज हैं। इनके चरण पकड़ लो, इनके चरणों पे लेट जाओ, इनके चरणों की धूली पे जाकर लेट जाओ, क्योंकि जब तक इनका अनुग्रह नहीं होगा, इनकी अनुकंपा हमारे ऊपर नहीं होगी, हमारे रमण बिहारी लाल हमसे दूर रहेंगे। इसलिए रमण बिहारी लाल को अपने पास बुलाना है ना, तो पहले अपने गुरु को मनाना। बड़े भाग्यशाली है मैं, मुझे ना बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि हम सभी काशणी हैं। आप भी कहो, ये हमारे लिए सौभाग्य वाली बात है कि हम सभी काशणी हैं। हमारे गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है, जिसका बखान कोई शब्दों के माध्यम से क्या करेगा। ऐसे परम संत जिन्हें हमारे ब्रज में भोले बाबा की उपाधि दी गई है, हमारे भोले बाबा कहा जाता है। इतनी दया के सागर, इतनी कृपालु। मैं आपको बताऊं, ये जो संत होते हैं ना, संत और बसंत, बसंत तो आप जानते हैं ना, बसंत ऋतु, संत और बसंत, इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। इन दोनों में बड़ी समानताएं होती, बहुत सिमिलर होते हैं दोनों। कैसे? आप बैठ जाओ। क्योंकि बसंत जब आता है ना, तो क्या होता है, प्रकृति बदल जाती है। बसंत जब आता है तो प्रकृति बदल जाती है, और जब हमारे संत महाराज पधारते हैं तो भारत की संस्कृति सुधर जाती है। संस्कृति को सुधारने की ताकत अगर किसी के अंदर है ना, वो संत के अंदर है।
स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना? कितने बड़े संत हमारे भारत देश में हुए। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में प्रवचन करने के लिए जाते थे ना, तो लोग उनको देखते रहते थे। स्वामी जी आपका अद्भुत व्यक्तित्व है, आप जब बोलते हैं तो हमारा मन करता है कि हम आपको देखते रहें और सुनते रहें। लेकिन स्वामी जी, एक अंग्रेज व्यक्ति आकर बोला, स्वामी जी सब कुछ आपके अंदर अच्छा है, आप दिखते भी अच्छे हैं, बोलता भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वामी जी एक गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? कि स्वामी जी आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं। हाँ, आपने ये भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पे आपने भगवा रंग की ये पगड़ी पहनी हुई है, ये अच्छे नहीं है। स्वामी जी बोले तो क्या करूं? उसने कहा हम मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलो। स्वामी जी ने कहा वहां क्या होगा? अंग्रेज व्यक्ति ने कहा महाराज मैं वहां पर आपको बढ़िया सी ब्रांड के, गुची के, एलवी के अच्छे से कोट पैंट पहनवाऊंगा। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड के कोट पैंट आप हमें पहनवाएंगे? बोले हाँ महाराज चलो तो सही। और क्या करेंगे? एक बढ़िया सा आपकी आंखों पर चश्मा लगवाऊंगा और सिर पे एक बढ़िया सी टोपी लगवाऊंगा। ये आपने क्या वेश बना के रखा है? क्या बाबा जी का वेश बनाकर आप बैठे हुए हैं? आप मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलिए। पता है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम विदेशियों में और हम भारतीयों में यही तो अंतर है। अरे तुम विदेशी लोग तो ब्यूटी पार्लरों में सजा करते हो और हम भारतीय लोग रमण रेती की रेती में लेट कर सजा करते हो। हमारा श्रृंगार किसी ब्यूटी पार्लर में थोड़ी होता है। अरे जहाँ से हमारे गुरुदेव निकल जाते हैं, फिर उनकी चरणों की जो रज होती है ना, उसको जब हम अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं, उससे स्नान कर लेते हैं, मेरा यकीन मानना इस विधाता की सृष्टि में आपके समान सुंदर उस समय कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। आप सबसे ज्यादा सुंदर उस समय होते हैं जब गुरु महाराज के चरणों की रेत आपके मस्तक पर लगती है। तो संत होते ना यस्य सन्यासी यो न दृष्टि कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करते हैं न किसी से राग करते हैं। ऐसे परम संत का स्वभाव पता है कैसे होता है? एक बार एक परम संत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते देखा कि एक बिच्छू नदी की पानी की धारा में बह रहा है। संत का तो हृदय एकदम द्रवित हो गया, नेत्र में अश्रु आ गए। अरे इसको जाकर बचाओ। स्नान छोड़ दिया, स्नान छोड़कर उस नदी में गए और नदी में जाकर उस बिच्छू को बचाने के लिए संत भगवान ने उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लिया। और जैसे हाथ पे हथेली पे लिया, बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत के हाथ में डंक मार दिया। संत भगवान का जो हाथ था ना, वो नीला पड़ गया, नदी में गिर गया। लेकिन जब फिर से नदी में बह रहा था, संत को करुणा आ गई, पुनः उसको बचाने के लिए बीच नदी में गए, बिच्छू को पुनः हाथ में लिया, लेकिन बिच्छू ने इस बार भी डंक मार दिया। संत बार बार बिच्छू को बचाने के लिए अपनी हथेली में लेते हैं और बिच्छू स्वभाव के कारण बार बार डंक मार देता है। संत भगवान का हाथ पूरा नीला पड़ गया। महाराज, एक समझदार सज्जन नदी के किनारे बैठे बैठे देख रहे थे। बोले बाबा जी तुम पागल हो गए हो क्या? है जी, बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है और तुम इस बिच्छू को बचाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है बाबा जी तुम पागल हो गए हो। संत ने कहा हाँ मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहते हो? संत भगवान ने कहा बेटा एक बात बता कि जब मुझे 1.5 ग्राम का बिच्छू, इस बिच्छू का वजन कितना होगा? 1.5 ग्राम। उसके संत ने कहा जब ये 1.5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं 100 किलो का होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन एक संत का स्वभाव है कि बहते हुए की रक्षा करना। एक बार सभी बड़े भाव से कहेंगे परम श्रद्धेय गुरु महाराज की, रेती धाम की। हम सभी अपने गुरु महाराज के चरणों में एक बहुत ही सुंदर निवेदित कर रहे हैं। सभी बड़े भाव और आनंद के साथ गाएंगे।
जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, सब गाएंगे। नन्हा सा फूल चरणों के फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के फूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। एक बार कहेंगे जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा ज्ञान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो। सब हाँ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। एक बार कहिए श्री राम है। बड़ा सुंदर भाव है। एक भक्त ने, एक शिष्य ने अपने गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव जब तक मेरी इन दोनों आंखों में दम है ना, जब तक मेरी इन दोनों आंखों में दम है, मुझे आपका इंतजार रहेगा सरकार, मुझे आपका इंतजार रहेगा। और गुरुदेव सांस की आखिरी हद तक मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहेगी महाराज, आपकी भक्ति रहेगी। इसलिए गुरुदेव भगवान, इसलिए गुरुदेव महाराज, मेरे प्राण जाने से पहले, ये शरीर छूटने से पहले गुरुदेव आप मुझे अपना बना लेना, वरना अगले जन्म में आप पर मेरी भक्ति का उद्धार रहेगा गुरुदेव, उद्धार रहेगा। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों
रमण बिहारी के ठाकुर हमारे श्री रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के हो सही भाव में ताली से बजाएंगे ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे अब भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के अब भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के ठाकुर हमारे श्री रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे श्री रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारो साधु सेवा धर्म हमारो काम दुनिया सारे से ठाकुर हमारे श्री रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे श्री रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के अब भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के अब भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर हमारे श्री रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे श्री रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के 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 हम हैं सद्गुरु प्यारे 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 के बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार सभी भाव से कहेंगे श्री राधे। अच्छा आपको पता है ये मैं आपसे राधे राधे बार बार क्यों बुलवाती हूँ? पता है क्यों? क्योंकि जब तक राधा का मतलब होता है, पता है क्या? राधा का मतलब होता है जो हमारे जीवन में श्री कृष्ण नाम की धारा बहा दे, वही श्री राधा है। और जब तक श्री राधा रानी अनुग्रह नहीं करेंगी, कृपा नहीं करेंगी, तो हमारे रमण बिहारी लाल भी हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इसलिए अगर रमण बिहारी लाल की कृपा पानी है तो हमारी प्यारी जी को मनाना पड़ेगा, श्री किशोरी जी को मनाना पड़ेगा। एक राधा रानी के अनन्य भक्त ने श्री किशोरी जी से कहा, हे किशोरी जी, हे लाली जी, मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया से छीन कर ले आऊं, ये मेरे बस की बात नहीं।
मैं चाहता हूँ वैसे सिर्फ आप मेरी रहे और किसी की ना रहे। मैं किशोरी जी आपको इस पूरी दुनिया से छीन कर ले आऊँ अपने पास, ये मेरे बस की बात नहीं है। पर प्रिया जी आपको मेरे दिल की दुनिया से कोई बाहर निकाल दे, ये भी किसी के बस की बात नहीं है। प्रिया जी आप तो मेरे श्री हृदय में निवास करते हो। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से। श्री बांके बिहारी लाल का जब आप दर्शन करते हैं बांके बिहारी के मंदिर में जाकर, वृंदावन में जाकर, तो कोई बोलता है बांके बिहारी लाल की जय, बोलता है? पूरा वृंदावन केवल एक ही बात बोलता है, श्री राधिका रानी की। दर्शन होता है रमण बिहारी लाल का और जय घोष होती है श्री राधिका रानी की महाराज। क्योंकि राधिका रानी है ना, ये कृपा की सागर है। हमारे भगवान रमण बिहारी है ना, ये चतुर है, चंट है, चालाक है। लेकिन हमारी लाडली तो एकदम सीधी साधी भोली भाली है। भगवान तो ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं, लेकिन मेरी किशोरी जी कभी परीक्षा नहीं लेती है। राधिका रानी कहती है जो मेरे पास आ गया वो बस मेरा हो गया, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। श्री राधा रानी जीवन में जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक गोविंद का सानिध्य नहीं मिलता। देखो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि राधा रानी कौन है, तो मैंने कहा कि आप ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं? बोले हाँ हम कृष्ण भक्त हैं, हम बांके बिहारी के भक्त हैं। मैंने कहा एक बात कहे, तुम्हारे बांके बिहारी का भी जो भगवान है ना वही किशोरी राधा रानी है। तुम्हारे ठाकुर का भी जो ठाकुर है ना वो श्रीमती राधा रानी है। बोलो अच्छा इनसे भी बड़ी कोई तोप है? मैंने कहा इनसे भी बहुत बड़ी तोप है और उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी कैसे मिलेगी? आप निश्चल मन से, निष्काम भाव से श्री किशोरी जी के पास चले जाना और श्री लाडली रानी से कहना है किशोरी जी मैं आपका हूँ और आप बस मेरे हैं। ये संबंध श्री किशोरी जी से जोड़ लेना। किशोरी जी बांके बिहारी लाल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगी। इसलिए किशोरी जी से प्रार्थना करें, हे राधिका रानी आप सिर्फ मेरी हैं और मैं आपको किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। सब श्री राधा रानी से कहेंगे, बड़े भाव के साथ गाएंगे। अच्छा पता है जब कहीं राधा रानी का कीर्तन हो ना तो सब तालियां बजाया करें। क्या बजाया करें? ताली बजाने के दो फायदे हैं, दोनों बताती हूँ। पहले सांसारिक फायदा सुनो, जिसने बजाई ताली वाकी कबहू न होगी जेब, और जिसने नाई बजाई ताली वाकी हो जाएगी जेब। ये सांसारिक फायदा है। एक आध्यात्मिक फायदा सुनो, ताली है नाद ब्रह्म और जो राधा रानी का कीर्तन गाते हैं वो है नाम ब्रह्म। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म दोनों मिलते हैं तो परब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ताली बजाते हुए गाएंगे सभी। काहू केवल भजन को, काहू के आचार्य व्यास श्री राधा
अब प्रिया जी की सभी सखियों ने प्रिया जी को चारों ओर से घेर रखा है। तो वक्त कह रहा है मेरी प्रिया जी कौन सी है? जो सखियों ने घेरी है, घेरी है, मेरो है बरसाना, सखियों ने घेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। एक बार कहियो इस मुझे केवल आपसे आपको चाहिए। लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, लोग राधिका रानी से बहुत कुछ मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई पुत्री मांगता है। तो किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही। किसी शायर ने कहा, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर। मैंने श्री प्रिया जी से सब कुछ मांगा, केवल श्री प्रिया जी को छोड़कर। हाँ, और व्यक्ति भगवान से सब कुछ मांगता है, लेकिन कभी भगवान से भगवान को नहीं मांगता। इसलिए भक्त करें प्रिया जी, कुटिया भी ले लो, सामान भी ले लो, सामान भी ले लो, कुटिया भी ले लो, सामान भी ले लो, कुटिया भी ले लो, सामान भी ले लो। मैं चाहे मेरे प्राण भी ले लो, बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले लो, बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले लो, बदले में चाहे ये राख की ढेरी है, अगर आज किसी के पास प्रवेश पत्र है और अभी तक उसका नंबर नहीं आया तो अब 4 बजे के बाद कोई भी आगे लाइन में नहीं लगे। सेवादार अब आगे लाइन में जिनके पास पीले रंग का प्रवेश पत्र है उनको लाइन में नहीं लगने दें। अगर अब किसी के पास है